अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको ये नहीं कहूँगा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि अगर वीडियो में कोई ऐसी बात है, कोई मैसेज है, तो आप डेफिनेटली उसको एंड तक जरूर देखेंगे। आज का जो रिमाइंडर है वो जुम्मा के दिन के हवाले से है कि हमें जुम्मे की नमाज से पहले कौन कौन से अमल करने चाहिए जो कि सुन्नत से हमें मिलते हैं। आप कोशिश करें कि जुम्मे के दिन आप जरूर गुस्ल किया करें, और गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाया करें, बालों में तेल लगाया करें। अगर मुयसर है, मौजूद है, अगर अवेलेबल है तो आप जरूर खुशबू लगाएं, बालों में तेल लगाएं, मसवाक करें, और अपना जो बेहतरीन ड्रेस है उसको आप रेडी रखा करें जुम्मे की नमाज के लिए और बाकी नमाजों के लिए भी वो आप पहना करें। और कोशिश करें कि अव्वल वक्त में आप मस्जिद में दाखिल हों, क्योंकि हदीस में आता है कि जो पहले वक्त में मस्जिद में जाएगा जुम्मे की नमाज के लिए उससे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा उसको गाय की, उसके बाद जो जाएगा उसको बकरी की, उसके बाद जो जाएगा उसको मुर्गी की, और लास्ट में अंडे के बराबर उसको सवाब मिलेगा। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि उसको ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी चीज है, जो ऊंट है, ज्यादा महंगा है, उसकी कुर्बानी के उसके बराबर का सवाब मिले कुर्बानी का। उसके बाद जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो कोशिश करें जहां जगह मिले वहां बैठ जाए करें, ना कि दो आदमियों को ऐसे हटा के फलांग के फिर आप आगे जाएं। और जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाएं। जितनी तौफीक हो सके नफल पढ़ें, सूरत कहफ की तिलावत किया करें। और आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप नफल पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मे की एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। कौन सी है, वल्लाह आलम। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन अमाल को, जो जुम्मे की नमाज से पहले की हैं, उसके दौरान की हैं, वो हम ज़रूर उन पे अमल करें। अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।